उत्तर प्रदेश के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 13 जुलाई 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को मैं बता दूं, देखिए आप लोग का अप्रैल मई जून का और जनवरी फरवरी मार्च का सभी का पेंशन पेमेंट आना चालू है। जो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि नए पेंशनियर, नए वृद्धावस्था पेंशनियर का पेमेंट अभी तक नहीं आया है, जिससे आप लोग बहुत परेशान हैं। देखिए, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, सबका पेमेंट बहुत ही जल्द आएगा। आप निश्चिंत रहिए, पेमेंट किसी का भी बकाया नहीं रह जाएगा। इस बार सबका पेमेंट सुनिश्चित होगा, इसीलिए इतनी देरी भी हुई है। नियमों में बदलाव हुए हैं, तो आप लोग की बेहतरी के लिए हुए हैं। देखिए, पैसा आने का पूरा प्रोसेस आपको मैं आज बताऊंगा, कैसे क्या पूरी पेमेंट प्रोसेस बताऊंगा, कैसे कैसे आप लोग के खाते तक सरकार जैसे भेजती है, उसके उसके बाद आपके खाते तक आने में क्यों समय लगता है। अभी जैसे कई मेरे से भाई बहन कह रहे हैं एक ही बार में क्यों नहीं डाल दिया जाता है। देखिए, अलग अलग बैचेस में इसीलिए डाला जाता है। अगर एक बार में डालेंगे तो कई तरह की जो टेक्निकल समस्या अड़चने आ जाएंगी, इसीलिए जैसे यूपी में 75 जिले हैं, तो वो अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पे आता है। इस बार लेट आना चालू हुआ है, तो लेट तक डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। अगस्त तक ये सिलसिला चलेगा, तो घबराइए मत, धीरे धीरे सभी जगहों पे पेंशन वितरण होगा। उत्तर प्रदेश के जो पेंशनियर हैं, डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के जो खाते में पैसा भेजा जाता है, इसकी पूरी प्रक्रिया कई सरकारी सिस्टम एक साथ काम करते हैं ना। इसकी इसीलिए कई चीज़ों के ये पूरी चेन सिस्टम होती है। बताता हूँ आपको एक एक करके। सबसे पहले लाभार्थी का सत्यापन होता है। सबसे पहले आपके आवेदन संबंधित विभाग, समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगता सशक्तिकरण, महिला कल्याण द्वारा जांचा जाता है। यह देखा जाता है कि आधार सही है, बैंक खाता सही है, एक्टिव है, पात्रता पूरी है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड तो नहीं है। सत्यापन पूरा होने के बाद भुगतान के लिए तैयार किया जाता है। फिर इंटीग्रेटेड पोर्टल, पेंशन पोर्टल, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश का इंटीग्रेटेड जो पेंशन पोर्टल सभी स्वीकृत लाभार्थियों की भुगतान सूची, पेमेंट फाइल तैयार करता है। इस पोर्टल से पीएफएमएस को भुगतान का डेटा भेजा जाता है, समझे। फिर जो है पीएफएमएस यानी पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये मैं आपको एक एक जानकारी दे रहा हूँ डिटेल में, ताकि आप समझो कैसा कैसे पैसा आपके खाते तक आता है। फिर जो है जो फिर आता है पीएफएमएस, जो पीएफएमएस जो भुगतान से पहले कई तकनीकी जांच करता है। बैंक खाता वैध है या नहीं, आधार और बैंक का मिलान करता है यदि कोई गलती हो। इसलिए कहता हूँ बैंक खाते और आधार में कोई मिसमैच मत रखा करो। नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता पति का नाम, एड्रेस सब कुछ सेम रखा करो। आधार में नाम, डेट ऑफ बर्थ और पति या पिता का नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अंतर रखोगे तो दिक्कत होगी। एनपीसीआई मैपिंग की जांच होती है। डुप्लीकेट भुगतान तो नहीं ले रहा है, ये भी जांच होती है। यदि कोई गलती मिलती है तो भुगतान रोक दिया जाता है और रिकॉर्ड रिजेक्ट या पेंडिंग हो जाता है। यही मेन स्टेज होता है पीएफएमएस पे। इसीलिए कोई गड़बड़ी मत किया करो। डिजिटल भुगतान, अप्रूवल मिलने पे डिजिटल भुगतान, राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारी भुगतान फाइल को डिजिटल रूप से स्वीकृत डिजिटल सिग्नेचर करते हैं। इसके बाद पीएफएमएस भुगतान निर्देश जारी करता है। अब जो बैंक है और एनपीसीआई है, पीएफएमएस भुगतान संदेश स्पॉन्सर बैंक को भेजता है। यहाँ से भुगतान एनपीसीआई नेटवर्क के माध्यम से संबंधित बैंक तक पहुँचता है। बैंक में क्रेडिट होता है लास्ट स्टेज पे, जब लाभार्थी का बैंक भुगतान स्वीकार कर लेता है तो राशि सीधे खाते में जमा हो जाती है। इसके बाद बैंक सफलता, सक्सेस का या असफलता की सूचना पीएफएमएस को वापस भेजता है, जिसके बाद आपको पता चलता है आपका पैसे में खाता आया है या नहीं। अगर देखो, कुछ महत्वपूर्ण बातें सुन लो। अगर आपका पैसा नहीं आता है तो तकनीक जो क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिस वजह से आपका पैसा रुका हो। बैंक खाता बंद हो या आपका जो डीएक्टिव हो बैंक खाता, या कुछ उसमें तकनीकी गड़बड़ी हो, आधार या बैंक विवरण का मिलान ना होना, डीबीटी एनपीसीआई मैपिंग में समस्या, भुगतान फाइल अभी जो पीएफएमएस में प्रोसेस हो रही है, विभाग द्वारा बैच अभी जारी ना किया गया हो, बैंक द्वारा भुगतान जो अस्वीकार यानी रिजेक्ट कर दिया हो। देखो, तो पूरा जो सरल भाषा में बताऊं तो लाभार्थी के पहुंचने तक विभागीय सत्यापन, इंटीग्रेटेड जो पेंशन पोर्टल के थ्रू पीएफएमएस होते हुए, बैंक होते हुए, नेशनल पेमेंट जो एनपीसीआई के थ्रू आपके खाते में पेंशन आती है। ये एक पूरी चेन सिस्टम है जिसके द्वारा आपको पेंशन मिलती है। संजय,
कुमार जी लिख रहे हैं गाजीपुर में कब आएगा जो विधवा पेंशन। हरदोई जिले में विकलांग पेंशन कब आएगी। देखिए धीरे धीरे तमाम जिलों में सब जगह पे आपका पेंशन लगेगा, घबराइए मत। बहुत जल्द ही आप लोग को ये जो है लाभ मिलेगा आपका रुका हुआ। देखो सभी जगहों पे 1500 का ऐलान होने के बाद भी अगर आपका 1000 ही आया है तो घबराओ मत। या तो किस्त अप्रैल जो जुलाई अगस्त सितंबर वाले में आएगी, और हो सकता है अगर गवर्नमेंट जानकारी दे, अगर अभी तो जानकारी नहीं आई, हो सकता है इस बार जो आपको 1500 रुपये बढ़ के नहीं मिला अगली बार आपको किस्त में मिल जाए। इसीलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कीजिए। और देखिए एक बात आपको बता दूं, किसी प्रकार की आपको समस्या यहाँ पे नहीं होने वाली है। देखिए बहुत लोग परेशान हैं। देखिए बढ़ी हुई राशि लागू करने के लिए शासनादेश, गवर्नमेंट ऑर्डर और विभाग की जो प्रक्रिया पूरी होना होता है। अतिरिक्त बजट या आवंटन डीबीटी पीएफएमएस जो प्रणाली में नई राशि लागू करना, उसके लिए जो नई राशि की जरूरत होती है। देखो कभी कभी वेबसाइट पे टेक्निकल अपडेट समय पे नहीं हो पाते हैं, इस वजह से भी पैसा पुराना ही मिलता है। इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें घबराओ मत। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करो अपडेट का। अभी सरकार की इस पर कोई जो प्रतिक्रिया नहीं आई है, जैसी कोई जो प्रतिक्रिया आती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी 1000 मिल रहे हैं, 1500 जब हो गया है तो मिलना तय है। ये बात ये है कि अगर इस बार से मिलते तो बहुत अच्छा रहता। लोग आप सभी के चेहरे पे जो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन देखिए 1000 रुपये पहले से ही कम थे, और जो बढ़ने के बाद भी जब इतने ही मिले तो सबको जो है अपने चारों तरफ समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें, किससे पूछे, क्योंकि अभी तक कोई सरकार ने इस पर जानकारी भी नहीं दी है कि ऐसा क्यों हुआ है कि जब बढ़ने का ऐलान हर जगह हो गया था फिर ना आने की वजह क्या है। बहरहाल इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जिनका आज आज जिन जिलों में आज आप अगर आपका पेंशन लगा है, हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि कमेंट जरूर करें, जानकारी जरूर दें। आपके एक कमेंट से बहुत ज़्यादा सभी को, जो लोग का पेमेंट आता है और लोग का जिसका नहीं आया उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलती है। देखिए मैं आपको साफ सीधी एक बात बता दूं, पेंशन एक बार में किसी भी स्टेट में एक बार में, जैसे पीएम किसान योजना का आ गया, यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। पेमेंट धीरे धीरे सभी खातों में डाली जाती है और यही तरीका है। यूपी में एक बार में पेंशन आने का कोई सिस्टम नहीं है। एक बार में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, सबका समस्या ही समाधान हो जाए एक बार में। लेकिन यहाँ धीरे धीरे सभी के खातों में बारी बारी से पेंशन डाला जाता है। यही कारण है आप लोग को इतना समस्या होता है। और कोई मैसेज के जरिए भी यहाँ जानकारी नहीं दी जाती। अगर जानकारी हो जाती पेंशनियर को कि मेरा पेंशन इस डेट या तारीख को आना है तो किसी को असुविधा नहीं होती। उम्मीद करता हूँ कि माननीय योगी जी तक हमारी बात पहुँचे, आप सभी का पेमेंट समय पे आए और बढ़ के आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। उत्तर प्रदेश के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।